सर्वेभ्यो नमो नमः। यदि संतं सेवति यद्य संतं तपस्विनं यदि वा स्तनेमेव वासो यथा रंगवशं प्रयाति तथा सा तेषां वशमभ्युपेति। अर्थात कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए उस पर वैसे ही रंग चढ़ जाता है। उसी प्रकार सज्जन के साथ रहने पर सज्जनता तथा तपस्वी के साथ रहने पर तपश्चर्या का रंग चढ़ जाता है। श्रृगाल कथा, सियार की कहानी। कस्मिंचित् वन प्रदेशे प्रचंडा नाम श्रृगाला प्रतिवसति स्म। किसी एक जंगल में प्रचंड नाम का सियार रहता था। कदाचित श्रद्धा पीड़िता सा नगरम प्रति अगच्छत। एक बार भूख से दुखी होकर वह नगर की ओर गया। तत्र तम दृष्ट्वा कुक्रा तम प्रति अधावन। वहां उसको देखकर कुत्ते उसकी ओर भागे। स प्राणभयात् एकम रजगृहं प्राविशत। वह अपनी जान बचाने के लिए एक धोबी के घर में घुस गया। तत्र नील रसपूर्णम एकम पात्रम आसीत्। वहां नील के पानी से भरा हुआ एक बर्तन था। सा तस्मिन् पात्रे अपतत नीलवर्णा च अभवत्। वह उसी बर्तन में गिर गया और नीले रंग का हो गया। कुक्रः अपि तं च पश्यन् ततः अगच्छन्। कुत्ते भी उसको न देखते हुए वहां से चले गए। तदा प्रचंडा रजगृहात् वनं प्रति अचलत। तब प्रचंड धोबी के घर से जंगल की ओर चल दिया। नीलवर्णम तम दृष्ट्वा पशुआ भयात् इतस्ततः आधावन। उसको नीले रंग का देखकर पशु डर के इधर उधर भागने लगे। प्रचंडा भय व्याकुलान् तान् अवलोक्य उच्चैः अवदत्। प्रचंड ने डर से व्याकुल को देखकर जोर से कहा, भो पशुआ, अरे ओ पशुओं, यूयं मां दृष्ट्वा किमर्थं भयभीता। तुम सब मुझको देखकर किस लिए डर गए? अहम तो युष्माकम राजा अस्मि। मैं तो तुम्हारा राजा हूं। ब्रह्मा माम आदिष्टवान। ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया। अरे भूमौ गच्छ। अरे पृथ्वी पर जाओ। तत्र गत्वा त्वं शासनं कुरु। वहां जाकर तुम राज्य करो। येन तेषु परस्परम कलहो न स्यात्। जिससे उनमें आपस में लड़ाई ना हो। युष्माकम सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चय माम करिष्यामि। तुम सबके कर्तव्यों का निश्चय मैं करूंगा। एवं स तेषां राजा अभवत्। इस प्रकार वह उनका राजा बन गया। एवं गच्छति काले कदाचित् स श्रृगाल वृन्दस्य कोलाहलम् अशृणोत्। इस प्रकार समय बीतने पर उसने कभी सियारों के झुंड का शोर सुना। तम शब्दम श्रुत्वा पुलकित मनसा उत्थाय तार स्वरेण स्वजाति शब्दमेव उच्चैः कर्तुमारभत। उस आवाज को सुनकर प्रसन्न मन से उठकर उसने ऊंचे स्वर में अपनी जाति की आवाज में बोलना आरंभ किया। तम एवं शब्दम कुर्वन्तं श्रुत्वा सर्वे पशुआ तम प्रति आश्चर्येण अपश्यन्। उसको ऐसे शोर करते हुए सुनकर सभी पशुओं ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। अहो वयम अनेन श्रृगालेन वंचितः। अरे हम इस सियार के द्वारा ठगे गए हैं। कथित्वा तम खंडशः अकुर्वन्। ऐसा कहकर उसके टुकड़े कर दिए। सत्यमेव उक्तम। सत्य ही कहा गया है। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावानेत्रे गुणाः आतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। सबकी परीक्षा स्वभाव के अनुसार करनी चाहिए, दूसरे गुणों के अनुसार नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव सबसे ऊपर रहता है।